सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः सायंकालीन बेला में प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण बड़ा आनंद प्रदान करता है और यह मानव देहधारियों का परम कर्तव्य ही है कि हम अपना समय भागवत कथाओं के श्रवण में व्यतीत करें। ये जीवन का परम लाभ है। और तो जो है अपनी जगह है, लेकिन परम लाभ यही है कि हम भगवत कथा का श्रवण करें। ये जीवन का परम लाभ है। तो हम लोग वर्णन सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं इसका कि भगवान कृष्ण अब ब्रजधाम को छोड़कर मथुरा जाने वाले हैं। कंस ने रंगशाला बनाया है, धनुष यज्ञ की तैयारी की है, क्योंकि उसे पता है, नारद जी ने उसे सब कुछ बता दिया था कि देवकी की जो 8वीं संतान है वो गोकुल में है। वह बच्ची जो पैदा हुई थी वो नहीं थी, उसका जो 8वीं संतान है वो गोकुल में है, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस ने उनके माता पिता को पुनः कैद कर लिया और अक्रूर जी को बुलाने के लिए भेजा और धनुष यज्ञ की तैयारी करना शुरू कर दिया। चतुर्दशी के दिन अपने सभी मंत्रियों से उसने मशवरा किया और उत्सव में बनाना चाहता था। वह चाहता था कि इसी बहाने कृष्ण बलराम यहाँ आवे और उनको हम मृत्यु का शिकार बना दें। इसलिए धनुष यज्ञ को में क्या होना था इस बात को छुपा लिया ताकि लोग भयग्रस्त न हो, और उसको आनंदोत्सव के रूप में उत्सव में उसको मनाना चाह रहा था ताकि किसी को भय नहीं हो। और इधर नारद जी ने दोनों को सब बातें बता दी, भगवान कृष्ण को भी सब बातें बता दी कि भगवान कृष्ण को आगे क्या क्या करना है, कंस की क्या योजना है, और कंस को भी सब बात बता दिया। तो दोनों बात जो अभी तक छुपा हुआ था वह सब उजागर हो गया। इसके बाद आगे उन्होंने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने केसी नाम के एक राक्षस को भेजा जो घोड़े के रूप में ब्रज में आया और उपद्रव करना शुरू कर दिया। उससे सभी भयभीत हो गए। बहुत विशालकाय प्राणी था और तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो लोगों को भयमुक्त करने के लिए भगवान ने उसका कल्याण किया, उसको मारा। कैसे मारा? अपने बाएं हाथ को केसी के मुंह में घुसा दिया। तो केसी को ऐसा लगा जैसे कोई गर्म लोहा का जो दंड होता है, मोटा सा छड़ है गर्म, वह मेरे मुंह में प्रवेश कर गया है और वह खून की उल्टी करता हुआ मर गया, दम घुट गया उसका। और इस तरह से केसी का उन्होंने कल्याण किया। क्योंकि भगवान तो किसी को मारते नहीं हैं, वे सबका कल्याण करते हैं। केसी का अंत हुआ। और इधर अक्रूर जी को बहुत आदरपूर्वक, बहुत विनयपूर्वक कंस ने कहा कि आप जाइए, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप जाइए वहाँ और कृष्ण को, बलराम को ब्रज से समझा बुझाकर जैसे भी हो आप उसको ले आइए। उसने अक्रूर जी को एक नया रथ प्रदान किया, क्योंकि शेष रथ पर तो कंस बैठ चुका था, उस पर कैसे भगवान को लाता। इसलिए उस रथ को अक्रूर जी ने स्वीकार किया और नए रथ पर चढ़ करके वो मथुरा ब्रजधाम की यात्रा पर निकले। ब्रजधाम गए और
हालांकि कोई दूर नहीं है वहाँ से, बहुत दूर तो है नहीं, लेकिन जो जिसकी गति इतनी तेज हो वो प्रातःकालीन निकले और सायंकालीन बेला में मथुरा पहुँचे। ये वृंदावन पहुँचे तो मथुरा से वृंदावन जाने में उनको दिन भर लग गया। इसका कारण ये था कि अक्रूर जी इतने भाव विह्वल हो गए थे, भगवान कृष्ण से मिलने की तत्परता उनमें इतनी ज़्यादा थी कि वे भाव विह्वल हो गए। कहीं रथ को रोक देते, रथ से उतर जाते, नाचते गाते, फिर रथ पर चढ़ जाते, फिर 10 कदम चलते, फिर भावना के आवेश में नाचने लगते, गाने लगते, नीचे उतर जाते, सड़क पर लौट जाते। इस तरह से उनकी अवस्था हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनमें भाव विह्वलता हो गई थी और इस कारण से उन्हें दिन भर लग गया, जबकि मथुरा से वृंदावन जाने में कोई दूरी नहीं है। इस प्रकार से नाचते गाते और भगवान कृष्ण की चिंतन में तन्मय हुए वे संध्याकालीन बेला में ब्रजधाम पहुँचे। दिन भर वे इसी चिंतन में थे कि आज मेरा सौभाग्य जग गया है, आज मैं भगवान के चंद्रमुख का दर्शन करूंगा, जिसकी एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि कई जन्मों तक तपस्या करते हैं। आज मुझे उस भगवान का दर्शन होगा। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भव यन्मन मत्स्य भगवतो योगी ध्येयांग घृ पंकजम। 10:38-6 में कहा गया है कि आज मेरे जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो गए, आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान मुझे दर्शन देंगे, मेरा जीवन धन्य हो गया आज। और ये सब सोचते सोचते भाव विह्वलता में वे संध्याकालीन बेला में गौशाला में पहुँचे। वहाँ भगवान के चरण चिन्ह देखे तो और भी भाव विह्वल हो गए और भगवान से उनकी मुलाकात, भगवान का उन्होंने दर्शन गौशाला में ही किया। आज हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन के साथ इसको आप नई पीढ़ी को जरूर सुनाइए, श्रवण कराइए, उनको बहुत लाभ मिलेगा। इस बात को आप हमेशा मान के चलिए, यह संतों का आदेश है, मैं तो बस आपसे विनय कर रहा हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद।